ओके, तो चलिए सीधा शुरू करते हैं आज के इस डीप डाइव में। आज हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। देश की सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यानी नीट का वो पेपर लीक जिसने 22 लाख, जी हां 22 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। देखिए, ये सिर्फ किसी एक एग्जाम सेंटर की छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं थी, ये ना एक पूरे के पूरे सिस्टम को हैक करने जैसा था। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरे स्कैम की परत दर परत सच्चाई डिकोड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं भाग 1 पर, एक चौंकाने वाला संदेश। आखिर इस पूरे मामले का भंडाफोड़ कैसे हुआ, इसकी जड़ तक जाने के लिए ना हमें 2 मई के उस घटना को देखना होगा जिसने इस पूरे केस को खोलकर रख दिया। ये कोई बहुत बड़ी सरकारी रेड नहीं थी, बल्कि एक सिंपल सा व्हाट्सएप मैसेज था। मैसेज में लिखा था, सीकर से मेरे दोस्त ने मुझे भेजे हैं, इन्हें हॉस्टल की लड़कियों तक पहुंचा दो। ये वही 300 सवाल हैं जो कल के नीट पेपर में आने वाले हैं। ये मैसेज केरल के एक मेडिकल स्टूडेंट ने अपने पिता को भेजा था, जो राजस्थान के सीकर में एक पीजी हॉस्टल चलाते हैं। जरा सोचिए, एग्जाम से ठीक एक रात पहले, मतलब ये कोई अफवाह नहीं थी, बल्कि ये वो सॉलिड सबूत था जिसने इस इतने बड़े फ्रॉड को एक बेस दे दिया। और पता है, अगली ही सुबह उन पिता ने ये पेपर हॉस्टल के स्टूडेंट्स में बांट भी दिया। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब एग्जाम खत्म हुआ, और ये बात इस आंकड़े से बिल्कुल साफ हो जाती है। 135 आउट ऑफ 180। एग्जाम के बाद जब सीकर के ही एक लोकल कोचिंग टीचर ने उस व्हाट्सएप वाले पेपर को असली क्वेश्चन पेपर से मैच किया, तो वो पूरी तरह से सन्न रह गए। मतलब सांख्यिकी रूप से ये तो इम्पॉसिबल था। 180 में से पूरे के पूरे 135 सवाल शब्दशः, जी हां, वर्ड टू वर्ड मैच कर रहे थे। बायोलॉजी के पूरे 90 सवाल और केमिस्ट्री के 45 सवाल एक अनब्रोकन सीक्वेंस में थे। एक फुल स्टॉप तक इधर उधर नहीं था। एक्चुअली ये कोई तुक्का या गेस पेपर था ही नहीं, ये 100% सटीक लीक था। चलिए अब आते हैं भाग 2 पर, लीक हुए पेपर का सफर। ये जानना बहुत जरूरी है कि देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले एग्जाम्स में से एक का पेपर आखिर व्हाट्सएप तक पहुंचा कैसे। इसके लिए हमें इस लीक की पूरी सप्लाई चेन को ट्रेस करना होगा। तो देखिए, ये पूरा सफर कैसे आगे बढ़ता है। कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस से। सोर्स के मुताबिक यहाँ से पेपर की फोटो किसी नॉर्मल मोबाइल से नहीं खींची गई थी। पकड़ में आने से बचने के लिए उन्होंने हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर्स का इस्तेमाल किया और एक शैडो सर्वर के जरिए डेटा ट्रांसफर किया। वहां से ये गुड़गांव पहुंचा, फिर गया राजस्थान और फाइनली सीकर, जहां से ये बड़े पैमाने पर बटा। मतलब ये कोई लोकल चोरी चकारी नहीं थी, ये एक फुल फ्लेज्ड हाईटेक सिंडिकेट का काम था। अब जरा इस पूरे खेल के फाइनेंस को समझते हैं। नासिक में जो सौदा सिर्फ 1 लाख रुपए में शुरू हुआ था ना, वो गुड़गांव तक आते आते 15 लाख का हो गया। अब गुड़गांव वाले ग्रुप ने बहुत ही शातिर दिमाग लगाया। उन्होंने इन असली सवालों को बाहर के कुछ फेक सवालों के साथ मिक्स कर दिया और 410 सवालों का एक गेस पेपर बना डाला, ताकि किसी को जरा भी शक ना हो। फिर राजस्थान के बीवाल ब्रदर्स ने इसे 30 लाख में खरीदा और आगे सीकर के एजेंट तक ये 5.5 लाख में पहुंचा। साफ दिख रहा है कि हर एक स्टेप पर इस लीक को पूरी तरह से कैश किया गया। और अगर आपको लग रहा है कि ये पेपर सिर्फ कुछ ही लोगों तक पहुंचा होगा, तो जरा इस 700 के आंकड़े को देखिए। सोर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अकेले सीकर में राकेश नाम के सिर्फ एक काउंसलिंग एजेंट ने ही ये पेपर करीब 700 स्टूडेंट्स को बांटा था। ये तो सिर्फ एक एजेंट का डेटा है। अब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि पूरे देश में ये कितनी तेजी से, कितने बड़े लेवल पे फैला होगा। अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, सिस्टम और राजनीतिक कनेक्शंस। अभी तक हमने इस लीक के प्रोसेस और पैसों के लेन देन को समझा, लेकिन सोर्स की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कुछ ऐसे हैरान करने वाले कनेक्शंस भी दिखाती है जो इस पूरे सिस्टम पर बहुत गंभीर सवाल उठाते हैं। अब इस जानकारी में जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है, वो है ये कुछ अजीब संयोग। सोर्स रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में पेपर खरीदने वाले बीवाल ब्रदर्स ने इसे एग्जाम से पूरे 1 हफ्ते पहले ही हासिल कर लिया था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से एक भाई एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल के युवा विंग का पदाधिकारी बताया गया है, जिसकी तस्वीरें राज्य के शिक्षा मंत्री के साथ भी हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इन्हीं के परिवार के 4 बच्चों ने पिछले ही साल नीट का एग्जाम क्लियर भी किया था। देखिए, हम यहां कोई अपनी तरफ से कंक्लूजन नहीं निकाल रहे हैं, ये केवल वो तथ्य हैं जो सोर्स रिपोर्ट्स में सामने आए हैं, लेकिन ये बहुत बड़े सवाल जरूर खड़े करते हैं। पुलिस की जो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी SOG है, उनकी जांच भी इस बात को पुख्ता करती है कि भाई ये कोई लास्ट मिनट की धांधली नहीं थी, ये एक पूरी तरह से प्री प्लान्ड ऑपरेशन था। जांच बताती है कि ये पेपर एग्जाम से 1 हफ्ता बल्कि शायद 1 महीने पहले से ही मार्केट में मौजूद था। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? पूरा 1 महीना निकल गया, ये सिंडिकेट अपना काम करता रहा और अथॉरिटीज को इसकी भनक तक नहीं लगी। चलिए अब आते हैं भाग 4 पे, आधिकारिक प्रतिक्रिया।
जब ये सारा का सारा मामला पब्लिक के सामने आया तो जांच एजेंसियों और टेस्टिंग एजेंसी के बीच एक बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट या कह लें विरोधाभास देखने को मिला। यहाँ आप इन दो बिल्कुल अलग नैरेटिव्स को देख सकते हैं। एक तरफ पुलिस और एसओजी की जांच साफ कह रही है कि पेपर 1 महीने पहले लीक हुआ और बड़े पैमाने पर बांटा भी गया, लेकिन दूसरी तरफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के महानिदेशक का दावा था कि ऐसा कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं है, बस एक पीडीएफ सर्कुलेट हुआ है। उनका लॉजिक ये था कि क्योंकि 180 में से सिर्फ 135 सवाल मैच हुए तो इसे पूर्ण पेपर लीक नहीं कहा जा सकता। इसके साथ ही शुरुआत में नासिक पुलिस ने भी ये मानने से साफ इनकार कर दिया था कि पेपर उनके यहाँ छपा था। अब जाहिर है इन अलग अलग बयानों से स्टूडेंट्स के बीच सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन ही बढ़ा। सोर्स एक और बहुत जरूरी पॉइंट की तरफ इशारा करता है कि 2024 के इस एग्जाम में सिर्फ पेपर लीक ही इकलौती प्रॉब्लम नहीं थी। बिना किसी साफ वजह के बांटे गए ग्रेस मार्क्स के कारण 67 स्टूडेंट्स ने 720 में से पूरे 720 नंबर स्कोर कर लिए, जो कि सांख्यिकी रूम से देखा जाए तो बहुत ही अबनॉर्मल है। इसके बाद जमकर प्रोटेस्ट हुए, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, सीबीआई जांच भी शुरू हो गई। लेकिन अगर हम सच कहें तो बुनियादी सिस्टम वैसा का वैसा ही रहा, कोई बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव देखने को नहीं मिला। और यहीं से हम आते हैं भाग 5 पर, प्लान बी का महत्व। इस पूरे सिस्टम के फेलियर के बीच हम उस पहलू को नहीं भूल सकते जो सीधे तौर पर इंसानों से जुड़ा है। ये जो 22 लाख का आंकड़ा है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 22 लाख स्टूडेंट्स हैं। ये वो युवा हैं जिन्होंने इस एक एग्जाम के लिए अपनी नींद, अपनी मेंटल हेल्थ, अपना समय और अपने परिवारों की खून पसीने की कमाई सब कुछ दांव पर लगा दिया। और उन्हें बदले में क्या मिला? एक री एग्जाम की खबर। ये सच में बहुत दिल तोड़ने वाला है कि जहां कुछ लोग पैसों के दम पर पूरा सिस्टम बाईपास कर गए, वहीं लाखों ईमानदार स्टूडेंट्स को इस चीज की इतनी भारी मेंटल और इमोशनल कीमत चुकानी पड़ी। तो यहां पर सबसे क्रूशियल पॉइंट ये निकल कर आता है कि हमारे पास एक प्लान बी होना ही चाहिए। सोर्सेज यहां एक बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस देता है कि हम अपनी पूरी की पूरी जिंदगी किसी एक एग्जाम के भरोसे नहीं छोड़ सकते। आज के दौर में ना अनगिनत बेहतरीन करियर ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे डेटा साइंस, यूआई डिजाइन, सस्टेनेबिलिटी, कंटेंट क्रिएशन और क्लाइमेट रिसर्च। सोर्स ने एक 100 करियर गाइड का भी जिक्र किया है जो एक बहुत ही नॉमिनल सी फीस पर अवेलेबल है। सच मानिए, पारंपरिक रास्तों के बाहर एक बहुत बड़ी और एक्साइटिंग दुनिया हमारे इंतजार कर रही है। तो आज के इस एक्सप्लेनर के आखिर में मैं एक बहुत ही अहम सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। जब सिस्टम ही इस तरह से फेल हो जाए तो क्या हम किसी एक एग्जाम को अपना पूरा फ्यूचर डिसाइड करने देंगे? मुझे लगता है रटे रटाए सक्सेस के पीछे भागने के बजाय हमें अपनी काबिलियत और एक्सीलेंस को चेस करना चाहिए। रास्ते और भी हैं, बस उन्हें तलाशने की देरी है। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस सीखते रहिए और अपने लिए नए विकल्प खोजते रहिए।